स्टूडेंट्स, हमने आगे की वीडियो में देखा है प्रेजेंट के तीन जो टाइप्स हम देख चुके हैं। सो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल्स प्लस V3 ING। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो V1 है उसके साथ ING लगेगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस सेमी टेंस है। और इसमें हमने जो आगे देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था, उसमें हम हैव तो लगाते ही हैं। अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव भी है, यानी कंटिन्यू टेंस इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है बीन लगेगा। ये मेन फॉर्मेट है इसका, सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल्स प्लस ING। मतलब कि हम जब भी कोई कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं या फिर कोई भी जो एक्शन वो चल रहा है रिसेंटली, तो हम उसके साथ बीन और ING लगाते हैं। ING क्या रेफर करता है कि कोई भी एक्शन अभी चल रहा है। तो ये भी है जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, उसमें भी हमें जो एक्शन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, द चिल्ड्रंस हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम लिमिट नहीं दिया गया होगा, जबकि प्रोग्रेसिव में हमें हमारे पास टाइम लिमिट होगा या फिर टाइम दिखाया गया होगा कि इस टाइम में इन्होंने ये काम किया है या फिर ये टाइम करते करते उन्हें इतना टाइम हुआ है। अब तो चिल्ड्रंस हैव बीन, अब यहाँ पे हमारे फॉर्म के मुताबिक चिल्ड्रंस हमारे सब्जेक्ट है, हैव है, इसके बराबर हैव लगाया है हमने, बीन यहाँ पे लगाया है हमारे जो फॉर्म में है वो, प्ले हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके साथ हमने ING लगाया है, जिससे कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव जो है ये सेंटेंस बनता है। फॉर द लास्ट 2 आवर्स, यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिखाया गया है 2 आवर्स हो। तो हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रोग्रेसिव टेंस जब बनाते हैं तो उसमें टाइम पीरियड सिंस 2 आवर्स, लास्ट वीक, लास्ट 2 डेज, ऐसे हम जो है वो कीवर्ड्स हैं या फिर लास्ट में 2 टाइम पीरियड दिखाने वाले वर्ड्स हैं वो यूज करते हैं। अब हम जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। इसमें क्या होगा, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर द हैव हैज के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, उसके बाद एंड बिफोर बीन, और बीन के आगे लगेगा, यानी हैज और बीन के जो बीच में है हम नॉट लगाएंगे, जिससे ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। यहाँ पे हमारे जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा फॉर्म है, उसके मुताबिक यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज में हैज लगाया, यहाँ पे ही है, फिर नॉट इसलिए लगाया क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, बीन इसीलिए क्योंकि ये प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंस परफेक्ट प्रोग्रेसिव है इसीलिए, और डूइंग जो है वो हमारा पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ING है, और हिज वर्क इज ऑब्जेक्ट। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आर फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैव हैज बिफोर द सब्जेक्ट। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि हैव हैज है वो आगे आएगा सब्जेक्ट के, और जो है बीन है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो यहाँ पे है हैव हीज बीन डूइंग हिज वर्क, फॉर्म के मुताबिक हैज है, ही है, बीन है, डूइंग हिज वर्क है, हैज आगे लगेगा सब्जेक्ट के, यानी कि हमारा ऑक्सिलरी जो टू बी है वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट में बाद आएगा जो हमारा बीन है, जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस दिखा रहा है वो बीन है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों को बनाने वाले हैं, दोनों को मिक्स करके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं तब हैज नॉट ही बीन डूइंग हिज वर्क, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव द फॉर्म हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और हैवंट और हैजंट प्लस सब्जेक्ट। हैवंट और हैजंट इसका शॉर्ट फॉर्म है, हैव नॉट और हैज नॉट का, वो आप लिख सकते हो।
और आगे जो मैंने बताया था जैसे कि हैव हमेशा जो है इंट्रोगेटिव में हैज है, हमारा ऑक्सिलरी टू बी है वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के। और नॉट भी हमने आगे इसलिए दिया है क्योंकि हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो बीन है, मीन्स के प्रोग्रेसिव है, इसीलिए हमारे बीन है हमें यहाँ पे लगाना होगा, इसलिए हम जो सब्जेक्ट के बाद है वो बीन लगाएंगे, इसलिए नॉट हमारा हैज या हैव के साथ लगेगा। ए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जब हम बनाते हैं तब हैज नॉट और हैव नॉट हमेशा साथ में होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद भी और उसका डूइंग हिज वर्क यानी प्रेजेंट प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है वो और आईएनजी वाला रूप है वो लगेगा यहाँ पे। अब इसके यूजेस क्या है, तो यूजेस हम देखें तो 2 यूजेस हैं। एन एक्शन व्हिच बिगन एट द सेम सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में था कि उसमें टाइम पीरियड दिया नहीं गया था, देयर इज नो टाइम पीरियड, बट यहाँ पे सम टाइम लिखा है, मीन्स कि यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा कि 2 आवर्स है, लास्ट 2 वीक है, 9 o'clock है, 8 o'clock है, ऐसा टाइम आपको दिया गया होगा। और यहाँ पे प्रोग्रेसिव कंटिन्यू टेंस है जो इसलिए यानी कि जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ है किसी टाइम पे और अभी तक चल रहा है, तो हम उसको है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे। अब यहाँ पे जो आगे दूसरा यूज है उसका क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड। अब मतलब कि उसका जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे जो फर्स्ट था हमारा यूज उसका जो एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल में उसके इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस न्यू वर्ड है, हम जब भी यूज करेंगे तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो हमें ये सिंस या फिर है कोई टाइम पीरियड है वो हम सेंटेंस में डालेंगे जिससे हमें पता चले कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो यहाँ पे सिंस लगाया हुआ है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, द फार्मर हैव बीन प्लॉटिंग देयर फील्ड सिंस 8 o'clock, he has been working for a last 2 hours, she has been teaching for 10 years। यहाँ पे सबके टाइम पीरियड आपने देखा लगाया हुआ है, हमारा फॉर्म भी है, सब्जेक्ट हैज प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी। आगे है जो दूसरा टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच इज ऑलरेडी फिनिश्ड, जो खत्म हो चुका है ऑलरेडी एक्शन, उसके लिए भी हम जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज करेंगे। तो किस तरह से इसके एग्जांपल देखें तो he has been watering the plants but is not doing so now। अब वो उसने अपने प्लांट्स को पानी दिया है तो वो अभी नहीं कर रहा है, उसने कर लिया है, जस्ट ही फिनिश किया है। she has been working all the day, I have been working in the field। ये सारे जो सेंटेंस है वो कि कोई काम जो है वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसको इंडिकेट करते हैं। तो हमारा जो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है वो 2 तरह से यूज कर सकते हैं हम, और हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो पैटर्न्स हैं हमने देखे हैं वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका फॉर्म जो है वो याद रखना है मेन। जब तक आपको फॉर्म याद नहीं रहेगा तब तक आप जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव परफेक्ट टेंस है उसको आप समझ नहीं पाएंगे और ना ही आपको उसका सेंटेंस पैटर्न बनाना आएगी। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट के सारे जो भी मैंने आपको बताए हैं अब तक के जो टाइप्स हैं वो प्रेजेंट सिंपल है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, उसके फॉर्म आपको याद रखने हैं, उसके साथ एग्जाम्पल भी आपको याद रखने होंगे और उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं वो भी आपको याद रखना है। जो हमारा जो ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है आज का जो ये इतना ही है, यहाँ पे खत्म होता है। इसमें इतने सारे नियम जो रूल्स है वो आपको याद रखने हैं, फॉर्म याद रखना है। जो नेक्स्ट है पास्ट सिंपल और पास्ट के जो सारे टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक